आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को अकीदत व ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, पासबान अज़मते सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद रजा। और ज़मीन से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। बाबू किधर देख रहे हो? अफसोस लग रहा है। कम से कम सुन ली, खाली सुनिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा? सुन लीजिए। झारखंडी आए थे, तकरीर किए थे, खाली सुन लीजिए, वरना एक जलसा बदलने के लिए काफी है, 1000 जलसों की जरूरत नहीं है। बस हम लोग खाली सुनते आ रहे हैं। सुनिए, भाई साहब का सुनबे किए, सबका सुनबे किए, कुछ सुना के चले गए, तो मुझको भी सुन लीजिए। चूंकि तकरीर हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं और हो ही रही है। अभी आमद सरकार के महीना था, उसमें तो पूरे सुन्नी औलमा गदगद नहीं गदागद था। उस पर 11वीं शरीफ में घुस गए। पहले झंडा लगाएं, अब की डेग चढ़ाएंगे। हम लोग तो खाते पीते वाले मसलक, कुछ मसलक वाला है कि पाबंदी, हम लोग में कोई पाबंदी नहीं। हम लोग झंडा लगाएं, नारा लगाएं, डेग चढ़ाएं, मुर्गा जब करें, हलवा खाएं, सब हम लोग सब खाने वाले। कुछ मौलवी लोग फतवा दे फंस गया, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। बस सब सुनिए और झूमिए। एक मर्तबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे नौजवान लड़का, बहुत अच्छा सुन रहा है। बेटा सुनो, मोबाइल भी रखो, सुनो, हाँ, पता चलेगा। आजकल मोबाइल से परेशान हम लोग हैं। नौजवान लड़का मोबाइल में परेशान, और लड़का बाप जुआ में परेशान, बुढ़वा चुगली परेशान, औरतियन सब सीरियल देखने परेशान, और मौलाना के चंदा करने परेशान। जलसा होगा कैसे? यहाँ बात नहीं होता, यहाँ सब ठीक ठाक है। यहाँ सब आदमी दूध के धोवल है, सब बात बगोदर के ऊपर वाली बात। याद रखो, आज फिलिस्तीन को देख के क्यों रोना रोते हो? आज तुम्हारे दिल में ये दर्द क्यों उठता है? इसलिए वो कलमा वाला है। लेकिन मुसलमानों याद रखना, तुम्हारा देश भी कम नहीं है। तुझे नहीं पता कि हमारे हिंदुस्तान में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? पता कैसे चलेगा? तेरा बेटा दिन रात गलियों में बैठ के पबजी, फ्री फायर, लूडो खेले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। नहीं, अरे इस्लाम मेरा कभी खतरा में आया ही नहीं था। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। चंद लोगों को फिलिस्तीन में मार के इस्लाम नहीं मिटेगा, चंद लोगों को जेल में डाल के इस्लाम नहीं मिटेगा, चंद मस्जिदों को तोड़ के इस्लाम नहीं मिटने वाली चीज है। इसलिए अगर इस्लाम मिटना होता, करबला में 22,000 फौज एक तरफ काफी के खड़ा था, 72 एक तरफ भी निहत्ते थे, लेकिन इस्लाम करबला में ना मिटा। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले का नाम करबला में मिट गया, और सब्र करने वाले का नाम हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए ये कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए।
आला हजरत, आला हजरत। इसलिए इन औलादों के हाथ में किताब पोथी दे दो, कॉलेज स्कूल मकतब के तरफ रुख कर दो, मोबाइल हाथ से छीन लो। पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, तुम देखते जाओ। तुम्हारे बेटे के हाथ में कलम होना चाहिए, मोबाइल। अफसोस लगता है मुसलमान के बच्चों को जब देखता हूं। मुसलमानों गौर करो, फ्री फायर पबजी में लाइफ कटाने वालों, 35 साल 25 साल 30 साल वाले ताश के प्रति शर्म होनी चाहिए। जिस मुसलमान के हाथ में कुरान का पारा होना चाहिए, पूरी जिंदगी में कभी कुरान छू के नहीं देखा, और 24 घंटा में 1-2 बार जरूर तुम ताश की पत्तियां, जुआ, लूडो, शराब पर नजर तुम्हारी जाती है, फिर क्यों रोते हो? इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तू खतरे में, तेरा समाज खतरा में, तेरी सोच खतरे में। अगर तुम चाहते हो कि मेरा नाम कल भी हर मैदान महशर में भी ऊंचा हो, दुनिया में भी ऊंचा हो, तुम पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। जब पढ़ोगे समझोगे दीन क्या है, ईमान क्या है, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। पूरा गांव का देखते हैं, जब हजरत गांव में पार होते हैं ना हम लोग प्रोग्राम करके, तो गांव का पूरा कुकुर सुत गया। ये लड़कों सब नहीं सुत, सब कुकुर गांव का सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। मर 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 मरे मरी पार, मर 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 मर, सब कुकुर सुतल और ये लोग जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां जो हमरे डरवा में बैठ गया। काश तेरा बेटा पढ़ता, अपने स्कूल से आता, हम और तो करता, अपने किताबों को लिखता, अंग्रेजी बनाता, सब कुछ मैथमेटिक्स बना के तैयार करके सुबह स्कूल निकलता। लेकिन नहीं, रात भर जाग रहा है। तेरा बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मकतब जाता, इमाम के पास बैठता, रहल निकालता, कुरान खोलता। तेरा बेटा जबान से जो ही सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप इतना गोहरा गोहरी करला के बाद 100 टका आ गलो की कहिए सुभान अल्लाह। आएगा 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 न जाएगा का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। ये इस मोहल्ला का नाम क्या है? चरनखिया, काजी नगर चरनखिया, नवादा। बड़ा अच्छा नाम है। नाम तो लग रहा है कि एकदम पाकिस्तान का, लेकिन काम लगता बांग्लादेश का। काम भी उसी तरह की। कमेटी मजबूत हो, गाँव को मोहब्बत से रखिए। मौलाना तकरीर से कुछ नहीं होने वाला है। जलसा हम लोग चल देंगे बोल बाल करके, कोई असर नहीं जब तक जमीन पे आप लोग नहीं उतरोगे मैदान में। बेनमाजी होगा तेरे गांव में, तकरीर करेंगे हम। मौलाना साहब बेनमाजी तकरीर, कोई कहता शराबी पे कीजिए, कोई कहेगा जुआरी पे कीजिए। तो आप लोग कहे पूछे? हक बनता है गाँव वाले को। कोई जुआ खेले पाबंदी है, उठो यहाँ से भागो। कोई नहीं खेल सकता है। आज तू खेलेगा, कल बेटा खेलेगा, कल पोतवा खेलेगा। ये कानून मौलाना तकरीर से नहीं, जमीन पे बनाना होगा। जब लोगों ने चाहा तो इलाके से डीजे उठा कि नहीं, शादी ब्याह में उठा कि नहीं। जब मौलाना लोग तकरीर करते रहे और उस पर अमल कर लिया तो हो गया। अब तिलक भी बंद होने वाला। जिनको जिनको शादी करना फट से कर लो वरना बस सुखे सुखी मस्जिद में करना होगा। बगैर शादी, बगैर तिलक में करो शादी, तब देखो मजा। आजकल नहीं देखता। जब तक 18-20 साल रहता है, जवान बेटा हो गया, माँ 40 साल की हो जाती है, लेकिन फिर भी अब वो माँ अपने बेटा कपड़ा साफ करती, देखें कि नहीं देखें? वो बेटा कहता माँ मेरा जूता कहाँ है, माँ गंजी कहाँ है, माँ लुंगी कहाँ है, बेटा वहाँ है, माँ बिस्तर गंदा है, माँ
पानी पिएंगे, माँ खाना खाएंगे। 40-45 साल की माँ सब बर्दाश्त करती है, जवान बेटे को खाना भी देती है, बिस्तर भी साफ कर देती है। माँ माँ कहता है, कितना अच्छा लगता है, घर का खूबसूरती होती है। लेकिन जो ही शादी हुई और घर में बीवी घुसी, वो बीवी कह रहेगी जादूगरनी है। 20 साल तक माँ को माँ कहता गया, बीवी क्या जो कह के फूंक दी रे बाप। एक ही फूंक में एकदम 3 साल। जिस माँ के कदम में जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दूध के धौल है। ये सब बात चढ़ ही ऊपर नहीं, हजारीबाग तरफ इधर नहीं, यहाँ सब। इसलिए उन औलादों को पढ़ा दो ताकि सुन लो मुसलमानों, 10 मौलाना दुआ देगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे और वो दुआ कर दे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वो दुआ तेरे हक में कबूल होती। मौलाना कदम में जन्नत नहीं, शायर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत ढूंढना हो तो घर जा। तेरी माँ बूढ़ी है, तू मौलाना बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, प्रोफेसर बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्म जा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास टाका कौड़ी रुपया पैसा दिनारो दिरहम कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप हैगा? हाँ। का तू घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, खुश करना, राजी करना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। ये कौन बेटा समझेगा जो पढ़ा हो। हमने पढ़े लिखे लोगों को कभी शराब पीते नहीं देखा, पढ़े लिखे लोगों को जुआ खेलते मैंने कभी नहीं देखा, पढ़े लिखे लोगों को मैंने गलत काम नहीं करते देखा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे मौलाना हो। नहीं, वो अगर करता होगा तो वो जानबूझ के और धर्मी है, लेकिन नहीं करता है। लेकिन मैंने जाहिल अनपढ़ को नाचते देखा, शराब पीते देखा, जुआ खेलते देखा। इसलिए खुदा के वास्ते 2 ही बेटा है, 3 ही बेटा है, एक ही बेटा है, घर में गेट मत लगा, टीन का टटिया लगा दे, रंग